अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा सीटी का ये 4 जून 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। कौन से वर्ड्स की सेम एंडिंग साउंड्स होती हैं? राइमिंग, वावल, कॉन्सोनेंट, नन ऑफ द अबव। तो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनकी सेम या सिमिलर एंडिंग साउंड्स होती हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। चूज़ द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने राइमिंग वर्ड्स देखने, बैट, बेड, बुक, पेन, टूअर, फ्लोर। इसमें देखें आप डिफरेंट साउंड्स हैं, जबकि टग, बग यहाँ पे सिमिलर या सेम एंडिंग साउंड है, तो यही राइमिंग वर्ड्स होते हैं। बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। आप बोलते होते हैं ना जब, तो उसमें आपकी जो राइज एंड फॉल ऑफ टून या वॉइस होती है दैट इज़ इंटोनेशन, सिलेबल, मेटाफर या सिमिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस या टून आपकी इंटोनेशन कहलाती है, जबकि सिमिली, मेटाफर ये तो कंपैरिजन होता है, और सिलेबल जो होता है ना नंबर ऑफ साउंड्स होती हैं एक किसी भी वर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट है, वी स्पेंट लास्ट वीक इन नथिया गली। तो नथिया गली को हमने आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन, काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये प्रॉपर नाउन है चूंकि ये एक जगह का नाम है नथिया गली, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रॉपर नाउन। डैश प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस दैट एंड विद सेल्फ आर सेल्व्स। सेल्फ या सेल्व्स के साथ एंड होने वाले, जैसे मसलन माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ एक्सेट्रा। रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल या डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव नाउन्स होते हैं, आपके जो सेल्फ या सेल्व्स के साथ एंड हो रहे होते हैं। तो रिलेटिव तो रेफर बैक करते हैं, पर्सनल में आई, वी, यू, दे, ये पर्सनल्स होते हैं, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दिस, दैट, दोस जब इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ए यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अरशाद गेव द डॉग अ बोन। चूज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है। अरशाद देखें ना, ये सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अ बोन क्या चीज़ दी उसने? अ बोन। जितने ना गेव चूँकि एक्शन वर्ब है ना, एक्शन किस पे लागू हो रहा है? बोन पे लागू हो रहा है। अरशाद गेव अ बोन, ठीक है, उसने एक हड्डी दी, गेव द डॉग अ बोन, यानी कि डॉग को दी, लेकिन डायरेक्टली जो एक्शन रिसीव हो रहा है वो दैट इज रिसीव्ड बाय बोन। तो यहाँ पे जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, चूज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या है? द डॉग। तो जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ बोन। तो ये गलती से डी आ गया, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन डायरेक्टली रिसीव कर रही है, बोन। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएटिक लाइन। कौन सी लाइन है? एंड ऑल डे लॉन्ग द सन प्लेज हाइड एंड सीक विद द शेडोज। तो शेडोज के साथ पूरा दिन जो है ना, तो सूरज छुपा छुपी गेम या हाइड एंड सीक गेम खेलता है। गेम खेलना देखें ना, ये ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स ये इन एनिमेट चीज़ों को ये दे रहा है पोइट। तो यहाँ पे फिगरेटिव स्पीच जो यूज़ हुई है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपकी होती है ना, आप जब इन एनिमेट्स को, नॉन ह्यूमन्स को ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स जब आप दे देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो एलिट्रेशन तो आपकी इनिशियल जो साउंड्स रिपीट हो रही होती हैं कंसोनेंट, उनको कहते हैं। सिमिली, मेटाफर ये कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट है, महा ईट्स एन एग डेली। तो ईट्स यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। ईट्स एक्शन वर्ड, वर्ब, नाउन, बोथ ए एंड बी। देखें ना, ये एक्शन वर्ड भी है और वर्ब भी है, ये दोनों इसको आप कह सकते हैं। वर्ब है जो कि एक्शन को जाहिर कर रहा है, दैट्स वाई एक्शन वर्ड भी है और वर्ब भी है। वेयर आर फराज एंड साद गोइंग। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। अब फर्स्ट में आप देख सकते हैं ना, एफ ये स्मॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर है ना पीछे, तो ये यहाँ पे सवालिया निशान नहीं है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, तो ये आपकी राइट कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन है। अब फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद। फेबल क्या होती है? एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल करेक्टर्स पाए जाते हों। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। एनिमल्स के साथ जो शॉर्ट स्टोरी होती है दैट इज कॉल्ड अ फेबल। देयर आर डैश सिलेबल्स इन द वर्ड कारपेंटर। कारपेंटर में सिलेबल्स यानी कि कितने साउंड्स हैं? देखिए ना, कार, पेन, टर, 3 साउंड्स है यहाँ पे।
तो बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। सिलेबल क्या होता है? नंबर ऑफ साउंड्स इन अ वर्ड। आई कंप्लीट माई होमवर्क। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब देखिए ना, आई सब्जेक्ट है, कंप्लीट आपका मेन वर्ब है, माई होमवर्क क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो राइट आंसर ए आ जाएगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज माई होमवर्क। चूज द इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग। ही लाइक्स कॉफी। डज शी नॉट प्ले बैडमिंटन? सिट डाउन। विल यू कम टुमारो? अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है कि हेल्पिंग आपके वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है। देखिए ना, सिट डाउन, सिट से स्टार्ट हो रहा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट वगैरह होती है, तो ये इसकी पहचान ये है कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है। अ क्लाउड पास्ड इन फ्रंट ऑफ द मून। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट प्रपोजिशन इन द सेंटेंस। देखिए ना, द मून ये तो नाउन है, पास्ट ये तो वर्ब है, अ क्लाउड ये भी एक नाउन है, तो इन फ्रंट ऑफ क्या है? दैट इज कंपाउंड प्रपोजिशन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके जो प्रपोजिशन बनता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशन। बी आंसर आ जाएगा। माई ड्रेस इज इन द सेंट्रल लॉन्ड्री। आइडेंटिफाई द पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए ना, माई ड्रेस, ड्रेस चूंकि ये नाउन है तो इसके साथ जो वर्ड माई है तो ये एडजेक्टिव है, तो माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि पोजेशन को, कब्जे को शो कर रहा है। पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो राइट आंसर ए आ जाएगा। द वर्ड फ्राइटेंड मीन्स, फ्राइटेंड डरा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? हैप्पी, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड, अफ्रेड। तो इसका मतलब क्या है? अफ्रेड, डरा हुआ। आलिया एंड सिद्रा आर वर्किंग एंड प्लेइंग एट द सेम टाइम। वो काम भी कर रही हैं और खेल भी रही हैं एक ही वक्त में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। देखिए ना, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। आलिया एंड सिद्रा ये सब्जेक्ट है, आर वर्किंग एंड प्लेइंग एट द सेम टाइम ये प्रेडिकेट है। एक ही सेंटेंस है ये, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, सिंपल सेंटेंस है ये। कंपाउंड में आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स में जो है ना दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, लेकिन कोई एक पार्ट आपका कम से कम क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए उसमें। आइडेंटिफाई द ट्राईग्राफ इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ट्राईग्राफ क्या होता है? जिसमें तीन आपके लेटर्स से कोई साउंड बनती है। देखना, शेड्यूल, शेड्यूल। अब देखिए ना, SCH इससे मिलके क्या बनता है? ये एक ट्राईग्राफ है, यानी तीन लेटर से मिलके एक साउंड बन रही है, शेड्यूल, SCH, शा। ठीक है, तो ये आपका ट्राईग्राफ है। सी आंसर आ जाएगा। द डॉग हर्ट डैश वाइल प्लेइंग। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए ना, द डॉग हर्ट इटसेल्फ। हरसेल्फ तो ये फीमेल्स के लिए, हिमसेल्फ मेल्स के लिए, और सेल्फ हम वी के साथ आ सकता है, लेकिन क्या है कि द डॉग हर्ट इटसेल्फ, तो ये सेल्फ के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रेफर बैक कर रहा है। डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मे यू परचेज अ न्यू कार सून। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए ना, क्या है कि इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मे अ न्यू कार। अब देखिए ना, न्यू कार ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा, मे उसी तरह आ जाएगा। मे अ न्यू कार बी परचेज्ड सून बाय यू। तो इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस आ जाता है। अब देखिए नीचे वाले मे अ न्यू कार बी नहीं है, यहाँ पे मे अ न्यू कार बी परचेज है, परचेज नहीं है चूँकि थर्ड फॉर्म आती है। मे अ न्यू कार बी परचेज्ड सून बाय यू नहीं, बाय यू पहले आ जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। माई फ्रेंड सेज टू मी यू आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड। इसका हमने नरेशन देखनी है। देखिए ना, माई फ्रेंड सेज टू मी है ना, आपकी जो कॉमास से बाहर जो स्पीच होती है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो इसको टेल्स में कर लेते हैं, टेल्स मी दैट। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता। दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड। देखिए ना, आई एम, यू आर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? देखिए यहाँ पे कि मी है तो मी की बजाय आई आ जाएगा। माई फ्रेंड टेल्स मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड। तो चूँकि टेंस हमने चेंज नहीं करना इसलिए ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले आप देख सकते हैं आई वाज, टेंस चेंज हुआ है। अब देखें यहाँ पे टोल्ड आ गया, ये टोल्ड नहीं करना चूँकि पीछे आपका सेज है तो उसी तरह आ जाएगा टेल्स। तो टेल्स मी दैट यू, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ चूँकि यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी आ जाता है, मी की बजाय आई आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ये थे ईटा सीटी के 4 जून के पेपर में से लिए गए इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। राइट साइड के पे आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ का लिंक नज़र आ रहा होगा। तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।